पूरी दुनिया में करीब 140 करोड़ छोटे बड़े वाहन हैं। इनमें ज्यादातर पेट्रोल डीजल से चलते हैं और ग्लोबल वार्मिंग में इनकी हिस्सेदारी 14% है। इस जहरीले धुएं की वजह से दुनिया में हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। एक आंकड़े के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से अकेले भारत में हर साल 74,000 लोगों की मौत होती है। इनमें 65% मौतों के लिए गाड़ियों से निकला धुआं जिम्मेदार है। दुनिया का लगभग हर देश चाहता है कि वो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों पर अपनी निर्भरता को कम करें। भारत भी उन देशों में शामिल है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक भारत में कारों की बिक्री में 30% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो। कमर्शियल गाड़ियों में इनकी हिस्सेदारी 70% और 3 व्हीलर सेगमेंट में इनकी हिस्सेदारी बढ़कर 80% हो जाए, ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लक्ष्य को भारत हासिल कर सके। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिन्हें ईवी भी कहते हैं, वो बैटरी से चलने वाले वाहन होते हैं। इनमें पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि गाड़ी में लगी मोटर को बैटरी से संचालित किया जाता है और इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिना प्रदूषण फैलाए लोगों के सफर को आसान और पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। अच्छी बात यह है कि भारत में ईवीज की बिक्री बढ़ने लगी है। हालांकि कुल वाहनों में इनकी हिस्सेदारी अब भी बहुत कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है और खासकर ईवी का 2 व्हीलर सेगमेंट सबसे तेजी से बढ़ रहा है। 2021 में भारत में बैटरी से चलने वाले 1,52,000 2 व्हीलर बेचे गए थे, जबकि 2019 में 1,26,000 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बेचे गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्होंने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलरों के प्रति लोगों के जोश को ठंडा कर दिया, या यूं कहें कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की चाहत पर ब्रेक लगा दिया। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में आग लगने की खबरें आ रही हैं। कुछ मामलों में तो इन पर सवार लोगों की मौत तक हो गई है। स्थिति यह हो गई है कि भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने ईवी बनाने वाली कंपनियों से कह दिया कि वो ऐसी यूनिट्स को बाजार से वापस ले लें जिनमें आग लगने का खतरा है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बैटरीज में आग लगने का संबंध भारत में मार्च, अप्रैल और मई के महीने में पड़ रही गर्मी से भी हो सकता है। जिन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, उनमें ओला जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। इसलिए अब आपको यह समझना चाहिए कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनमें आग लगने की जो घटनाएं हैं वो क्यों हो रही हैं। हमने इस बारे में विशेषज्ञों से बात की तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने की ज्यादातर घटनाएं उन इलाकों में हुई हैं जहां ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए गर्मी इसका एक कारण हो सकती है और कंपनियों को अलग अलग राज्यों की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए इन वाहनों की बैटरीज का निर्माण करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना था कि भारत की गर्मी से इसका सीधा कनेक्शन जोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, जिसे लिथियम आयन बैटरी भी कहते हैं। इनमें आग तब लगती है जब ये थर्मल रनवे की स्थिति से गुजरती। थर्मल रनवे ये स्थिति जो है ये तब आती है जब किसी बैटरी का तापमान अचानक बढ़ने लगता है और बैटरी में मौजूद सेल्स का आपस में चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और अगर एक बार ये चेन रिएक्शन शुरू हो गया तो फिर इसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बैटरी का तापमान लगातार बढ़ता चला जाता है। लेकिन किसी बैटरी में आग तब लगती है जब उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए। भारत में ज्यादातर बैटरियों में थर्मल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। थर्मल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जब किसी बैटरी का तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंचता है तो यह सिस्टम अचानक बैटरी को कट ऑफ कर देता है। तो विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर थर्मल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में दोष भी हो तो भी बैटरी का अंदर का तापमान आमतौर पर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता और इलेक्ट्रिक वाहन जहां खड़ा है वहां का बाहरी तापमान अगर 50 डिग्री सेल्सियस भी है तो कुल तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होगा। इसलिए ज्यादा तापमान की वजह से आग लगने की थ्योरी सही नहीं है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में आग लगने की 99% घटनाओं के लिए बैटरियों में होने वाला शॉर्ट सर्किट जिम्मेदार है। इससे बैटरी में जबरदस्त करंट पैदा होता है और बैटरी खुद ब खुद 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो जाती है। और यह शॉर्ट सर्किट 3 स्थितियों में होता है। पहली, बैटरी के सेल्स की क्वालिटी अच्छी ना हो। दूसरी, बैटरी के डिजाइन में कमी हो। तीसरी, बैटरी के सेल्स को मैनेज करने वाले सेंसर और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो। किसी भी सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड, कैथोड। बैटरी देखिए ना आपने, 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। इनमें एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, माइनस प्लस का साइन लगा होता है, आपने देखा होगा। इन दोनों को सेपरेटर की मदद से अलग अलग रखा जाता है। जब एनोड, कैथोड और सेपरेटर की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन शॉर्ट सर्किट की घटनाओं के लिए ज्यादातर बैटरी के डिजाइन में कमी जिम्मेदार होती है। डिजाइन में जब कमी होती है तो शॉर्ट सर्किट का खतरा होता है। बैटरी को आप एक लिविंग रूम की तरह मान सकते हैं। ड्राइंग रूम होता है जैसे, जैसे अपने लिविंग रूम में आप सामान ठूस ठूस कर नहीं भरते, उसे थोड़ा खुला खुला रखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही बैटरी में सेल्स को ठूस ठूस के नहीं भरा जा सकता। अगर बैटरी के सेल बहुत करीब करीब हों, उनके बीच में जगह पर्याप्त ना हो, इंसुलेशन की ठीक व्यवस्था ना की गई हो, तो यह शॉर्ट सर्किट की रेसिपी बन सकता है। एक एक नट और बोल्ट को इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कसा जाता है, क्योंकि भारत की गड्ढे वाली सड़कों पर अगर बैटरी को बांधे रखने वाले ये नट बोल्ट खुल जाएं तो फिर कभी भी हादसा हो जाता है। इसके अलावा इन बैटरीज को जब चार्ज किया जाता है तो ये कई बार ओवर चार्जिंग का भी शिकार हो जाती हैं। इसे कंट्रोल करता है बीएमएस, यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर बीएमएस में गड़बड़ी हो तब भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके लिए बीएमएस का खराब सॉफ्टवेयर और खराब क्वालिटी के सेंसर भी जिम्मेदार होते हैं। भारत में ई स्कूटर्स में लगने वाली बैटरीज आमतौर पर 2 से 3 किलोवाट की होती है और इतनी भारी भरकम बैटरी को ज्यादातर एनालॉग बीएमएस चार्ज करते हैं। ये आपके घर में लगी एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, जबकि जरूरत इस बात की है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल और स्मार्ट बनाया जाए ताकि बीएमएस बैटरी के ओवरचार्ज होने की स्थिति में उसे अपने आप रोक दे। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण तो अब बड़े पैमाने पर होने लगा है, लेकिन बैटरीज के डिजाइन और उसके R&D पर अभी उतना काम नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। और यही वजह है कि कई बार ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स चलते फिरते टाइम बॉम्ब में बदल जाते हैं। लेकिन आग लगने की घटनाएं सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नहीं होती, बल्कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां भी कई बार आग पकड़ लेती हैं और खासकर गर्मी के दिनों में ये घटनाएं बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए दुबई में गर्मी के महीने में कार में आग लगने की 94 घटनाएं हुई हैं। दुबई एक ऐसी जगह है जहां जून जुलाई आते आते तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है और गर्मी के इन दिनों में दुबई में गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन हाल ही में दुबई पुलिस ने इसकी जांच की और पाया कि इसके पीछे गर्मी वजह नहीं है, बल्कि समय पर गाड़ी की सर्विस न कराना या अनऑथराइज्ड सेंटर पर सर्विस कराना इसके पीछे की बड़ी वजह है। भारत में भी जब पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों में आग लगने के कारणों की जांच हुई तो पता चला कि लोग अक्सर गाड़ी खरीदने के बाद बाहर से हैलोजन हेडलाइट्स की जगह हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप्स लगवा लेते हैं। हैलोजन लाइट होती है ना, उसकी जगह हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप लगवा लिया। इससे गाड़ी की वायरिंग, अर्थिंग, इस सब में समस्या आ जाती है। कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कार में आग लग जाती है। इसी तरह खराब क्वालिटी की सीएनजी किट लगवाने से भी आग लगने की घटना हो सकती है। जब भी आप किसी अनऑथराइज्ड गैराज से अपनी कार में मॉडिफिकेशन कराते हैं, कुछ बदलाव कराते हैं, तो कार में लगा ईसीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ओवरलोड का शिकार हो जाता है। ईसीएम ही कार में लगी सभी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज और वायरिंग को कंट्रोल करता है। लेकिन जब आप कोई आफ्टर मार्केट एक्सेसरी लगवाते हैं, यानी कार खरीदने के बाद बाहर से, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कार में आग लग जाती है।
इसी तरह गाड़ी के फैन, पंप, रेडिएटर, प्लग, इग्निशन वायर, इनके कनेक्शन लूज होने की वजह से भी गाड़ी में आग लग सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं तो आप उसकी बैटरी की परफॉर्मेंस पर नजर रखें। इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने से पहले कंपनी से बैटरी के बारे में पूछ लें, ये समझ लें कि हादसों को रोकने के लिए कंपनी ने वाहन में किन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया है। और अगर आप पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलने वाली गाड़ी चलाते हैं तो उसकी समय समय पर यानी हर 10,000 किलोमीटर पर सर्विस कराते रहे। लोकल मैकेनिक से कहें कि वो आपकी गाड़ी की वायरिंग से ऐसी कोई छेड़छाड़ ना करे जिसकी उसे समझ ना हो और जिससे शॉर्ट सर्किट की आशंका हो।